क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विद अ पोटेंशियल एनर्जी Vr की वैल्यू दे रखा है, पोटेंशियल एनर्जी Vr की वैल्यू दे रहा है F into R, और क्या दे रखा है बच्चों, और दिया है where F is a positive constant and R is the distance from the origin, its energies are calculated using the Bohr's model। और बच्चों जब बात करता है बोर्स मॉडल का, तो हम लोग जानते हैं कि बोर्स मॉडल की बात करें तो हम लोग बात करें क्वांटाइजेशन पोस्टुलेट्स को यूज करना है। जैसे अगर बोर मॉडल्स की बात करें तो बच्चों देखो इसमें दिया है बोर्स मॉडल, तो इसका मतलब है क्वांटाइजेशन पोस्टुलेट्स को हमको यूज करना है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एम बी आर इक्वल टू क्या, फार्मूला क्या होता है बच्चों, एम बी आर, और क्या होता है फार्मूला इसका, एन एच बाई टू पाई। ओके, एन एच बाई टू पाई, तो ये अपने को यूज करना। उसके बाद क्या कह रहा है बच्चों, यूजिंग द बोर्स मॉडल इफ द रेडियस ऑफ पार्टिकल्स ऑर्बिट इज डिनोटेड बाय आर एंड इट्स स्पीड एंड एनर्जी आर डिनोटेड बाय वी एंड ई रिस्पेक्टिवली, ओके, देन फॉर nth ऑर्बिट हियर h इज द प्लैंक कांस्टेंट। ओके, तो ठीक बात बच्चों, चलो तो अपन लोगों के पास 4 ऑप्शन है ना, और इसमें मल्टीपल ऑप्शन सही हो सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। तो जरा ट्राई करो बच्चों, अपन लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जबकि दे रखा है ना, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जबकि बच्चों दे रखा है, तो हम लोग क्या करें, हम लोग कैसे करें, है ना। तो देखो बच्चों कह रहा है ये सर्कुलर, क्या कह रहा है कि ये पार्टिकल, ठीक है बच्चों, इसको हम लोग क्या कर लें, ओके चलो। तो ये बच्चों ऑर्बिटल पाथ को मूव कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। और जब बात हम लोग करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स की, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, Cp इक्वल टू Fcp इक्वल टू मैं क्या लिखता हूँ, d बाई डी आर, और जब वी आर को हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है बच्चों, इसकी वैल्यू आ जाती है एम वी स्क्वायर बाई आर, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एफ सी इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। ओके, अब एक बात देखो बच्चों, यहाँ पे एम बी स्क्वायर बाई आर है, और यहाँ से हम लोग वैल्यू उठा के किसकी वैल्यू उठा लें, हम लोग वी की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ वी इक्वल टू क्या, एन एच बाई एम इंटू आर इंटू टू पाई, और v की वैल्यू उठा के अगर यहाँ पे पुट कर दूं तो देखो बच्चों क्या आ जाएगा, मैं इधर ही लिख, चलो यहाँ ही लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ सी इक्वल टू एम, एंड v की वैल्यू रखो तो m बाई आर मैंने लिख लिया, और v की वैल्यू मैं रख लूं एन एच बाई एम आर इंटू टू पाई का स्क्वायर। तो बच्चों मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ एम बाई आर, और क्या एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई कितना एम स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू टू पाई, और मैं अगर यहाँ से आर स्क्वायर को बाहर कर लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, एफ सी स्क्वायर टू क्या मिल जाएगा, एफ सी स्क्वायर टू एम, और बच्चों क्या मिल जाएगा यहाँ पे आर क्यूब एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई क्या एम स्क्वायर इंटू टू पाई। ओके बच्चों, आर क्यू को मैं अगर इधर ला लूं तो क्या लिख सकता हूं मैं, आर क्यू इक्वल टू एम बाई एफ सी, और क्या यहाँ पे बच्चों एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ओके, बाई कितना, बाई में क्या लिख सकता हूँ एम स्क्वायर इंटू टू पाई। ओके बच्चों मैं गलत कर दिया, क्या यहाँ पे ये स्क्वायर जब मैं हटाऊंगा तो एन का स्क्वायर हुआ, एच का स्क्वायर हुआ, और एम का स्क्वायर हुआ, और टू पाई का भी स्क्वायर होगा बच्चों। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे फोर पाई स्क्वायर, यहाँ पे भी लिखेंगे फोर पाई स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे फोर पाई स्क्वायर। ओके चलो, अब देखो क्या है आर क्यू और एन, ठीक है, आर क्यू और एन की बात कर रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे आर की जगह पे क्या लिखूंगा, कैपिटल आर है, वैल्यू दे रखा है इसमें कैपिटल आर, तो मैं लिख सकता हूँ क्या कि आर क्यू और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या एन स्क्वायर, या आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन पे पावर टू बाई थ्री। ओके, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक बात। चलो ये तो आर की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन टू पावर टू बाई थ्री, ये ऑप्शन ए में आया है, ठीक है। बच्चों ये आर की वैल्यू एन पे पावर टू बाई थ्री, ओके, तो ये ऑप्शन, एक मिनट रुक जाओ बच्चों देख लेता हूं मैं, क्या है आर की वैल्यू एन पे पावर टू बाई थ्री, तो ये ऑप्शन बी में मिल रहा है, ऑप्शन ए में नहीं है बच्चों।
ऑप्शन ए में आर में पावर एन में पावर 1/3 दे रखा है, जबकि ऑप्शन बी में दे रखा है आर की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है एन में पावर 2/3। तो ऑप्शन बी में आर की वैल्यू तो अपने को पता चल गया, तो मैं बोल सकता हूँ ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अभी एक और इसमें एक और हम लोग अभी आंसर दे रखा है, भी की वैल्यू निकालना है। भी की वैल्यू उठाकर हम लोग देख लेते हैं कि भी की वैल्यू कितनी आती है। ओके, तो चलो देखते हैं बच्चों, ऑप्शन बी की तरफ देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, तो v के लिए हम लोग देखते हैं v की वैल्यू कितनी आती है। r की वैल्यू तो आ गई बच्चों यहाँ पे n पे पावर 2/3। अब ये वैल्यू उठा करके अगर हम लोग कहाँ पुट कर दें, यहाँ पुट कर दें, तो देखिए वैल्यू कितनी आती है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ये v इक्वल टू हो गया NH/m/r, और यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी जरा देख लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा और आगे लिख रहा हूँ, r की वैल्यू हो जाएगी कितना, m/fc, और कितना n²h² इंटू 4π² और एक m से कट गया, तो बचा यहाँ पे कितना, केवल m बचा, और इतने पे पावर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूं r की जगह पे, तो क्या मिलेगा मुझे, NH2π तो रह गया बच्चों। r की वैल्यू क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो नीचे वाले सारे टर्म्स ऊपर चले जाएंगे, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, FC m 4π² बाई कितना, बाई n² इंटू h² पे पावर 1/3। अगर मैं n की बात करूं तो n पे पावर कितना आएगा बच्चों, v इक्वल टू हो जाएगा, अगर n की बात करूं, n को बाहर निकाल लूं, तो मैं लिख सकता हूं n, बाकी टर्म्स को मैं ऐसे रहने दे रहा हूं, चलिए लिख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। बाई कितना, n पे पावर 2 है और यहाँ पे 1/3 है, तो n पे पावर 2/3 हो जाएगा इंटू m 2π, और बाकी टर्म्स ऐसे रहने देता हूँ, बाकी टर्म्स को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ बच्चों। तो क्या हो जाएगा, FC m 4π² बाई कितना, h² पे पावर कितना, 1/3। ओके, अब देखो जरा यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेट करें, ये n है, ये नीचे n पे पावर 2/3 है, तो बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ v इक्वल टू और कितना, n पे पावर 1 - 2/3, या v इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, n पे पावर 1/3। ओके, तो मैं यहाँ पे बात और लिख सकता हूँ कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n पे पावर 1/3, और ये ऑप्शन किसे मिल रहा है, ये ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जबकि बच्चों ऑप्शन ए में क्या दिया है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n पे पावर 2/3 है ना, और r की वैल्यू कितनी आ रही है, जबकि r वैल्यू आ रही है n पे पावर 2/3। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, इनकरेक्ट आंसर है, और करेक्ट आंसर है बी। ओके, बी ऑप्शन तो सही हो रहा, ए ऑप्शन गलत है। ओके, अब अगर बात हम लोग करें काइनेटिक एनर्जी की बात करें, थोड़ा काइनेटिक एनर्जी की भी बात कर ले बच्चों। तो काइनेटिक एनर्जी, सॉरी बच्चों, यहाँ पे टोटल एनर्जी की बात कर रहा है, तो जरा हम लोग टोटल एनर्जी की भी वैल्यू देख लें क्या आ रहा है। ओके, चलिए, तो ये अपने को पता चला कि ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, तो बी तो करेक्ट हो गया। अब सी और डी में जरा देख लेते हैं एनर्जी से, तो टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है, वो दे रखा है F इंटू आर। ओके, प्लस काइनेटिक एनर्जी के लिए जरा बच्चों मैं इधर कैलकुलेट कर ले रहा हूँ, यहाँ पर देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, हाफ mv²। ओके, और बच्चों देखो हाफ mv² लिखेंगे हम लोग, और एफ आर की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, एफ सी इक्वल टू कितना है, एफ इक्वल टू कितना बच्चों, mv²/r है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों, यहाँ से देखो बच्चों मैं लिख सकता हूँ एफ आर इक्वल टू क्या, mv² लिख सकता हूँ, तो हो जाएगा कितना, हाफ एफ आर। ओके, तो एफ आर पहले से पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, और यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट करा, तो कितनी वैल्यू आ गई बच्चों, इसकी वैल्यू आ गई कितनी, एफ आर बाई टू से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया, 3 एफ आर बाई 2। यहाँ पे बच्चों 3/2 एफ है, आर की वैल्यू यहाँ से अगर हम लोग पुट करें, यहाँ से आर की वैल्यू उठा के इसमें डालें, तो कितना आ जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पे आ जाएगा इंटू 1/f, और कितना n²h² m 4π², और इन सभी के पावर कितना, 1/3। ओके,
तो ये वैल्यू आई है, अगर वैल्यू हम लोग ये रखें बच्चों तो देखो कितना आ रहा है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, 3/2 और ये f है ना, ये f है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/2 f है। f को मैं अगर अंदर ले जाऊं तो मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, क्या लिख सकता हूं, अगर f को मैं अंदर ले जाऊं तो f पे मैं क्या लिख सकता हूं, ओके। तो देखो बच्चों यहाँ पे f है, यहाँ पे f है 1/3 आएगा, 1 f जो किनारे लिख लेता हूँ, f पे पावर 1/3 आएगा, या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, ये f है ना, और ये 1 माइनस 1/3 तो कितना आ गया बच्चों 2/3, इतना आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, इस f को अंदर ले आके ऑप्शन कौन सा मिलेगा भाई, ऑप्शन मिलेगा 3/2 और n स्क्वायर h स्क्वायर बाई m 4 स्क्वायर और f पे पावर कितना, स्क्वायर पे पावर कितना बच्चों 1/3। तो ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ये एनर्जी की आ गई वैल्यू। अब देखते हैं बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है, ये किसमें मिल रहा है, ये ऑप्शन मिल रहा है, ये ऑप्शन मिल रहा है बच्चों, हाँ ये ऑप्शन मिल रहा है सी में, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो मैं क्या देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं ऑप्शन सी सही है एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो बी और सी जो है इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 7 था ये, जेई में जे एडवांस 2020 क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी एंड ए गलत है, इसमें दो ऑप्शन सही है, बी एंड सी। नोट करिए, अगले क्वेश्चन को अपन लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। कहीं किसी को कोई दिक्कत बच्चों, ये अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लो एक बार और। चलिए नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन लोग चलते हैं। नोट करिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन लोग चलते हैं। ओके, एक अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 था बच्चों ये, जे एडवांस 2020 पेपर 1 का। ओके, चलिए नोट कर लीजिए, तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके,